पाकिस्तान में इस वक्त ढेर सारे मसाइल हैं, थोड़े नहीं हैं, ढेर सारे मसाइल हैं। महंगाई इतनी है कि लोगों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल है। गैस वाले हैं तो बताते हैं कि दिन में 3 दफ़ा चूल्हा जलाने के लिए मौका देंगे, बाकी टाइम आपको देंगे नहीं। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और बेशुमार मसले हैं। इधर देखें, अफ़गानिस्तान का इशू हमारे सर पड़ा हुआ है, मुल्क के अंदर इंतहापसंद जमातों का इशू है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। TTP है, उसके इशू पे बात करनी है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त उससे भी बड़े चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या है? प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर, एटलीस्ट उनके एक्शन से यही ज़ाहिर होता है कि जल्दी से जल्दी, ये जो अगले 3-4 रोज़ हैं, 18 से पहले पहले ही उनके साथियों ने जो हमें मैसेज मिला है कि 18 से पहले पहले या 18 तक वो चाहते हैं कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो जाए। बुध के लिए शेख रशीद साहब ने अभी बयान दिया है कि बुध को होगा। कौन सी इतनी आफत आ गई है कि 2 रोज़ पहले उस जॉइंट सेशन को कॉल ऑफ करना पड़ा क्योंकि आपके कोलिशन पार्टनर साथ बैठने पे तैयार नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर इतफाक़ राय नहीं है। अपोजिशन से मुशावरत के लिए कहा कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं। क्या वो मुशावरत कंप्लीट हो गई? क्या उनकी तसल्ली हो गई? क्योंकि ये जितना मुतनाज़ा तरीके से इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे या EVM या इंटरनेट वोटिंग करेंगे, वो इंतखाबी नताइज के ऊपर असर ये होगा कि उसको हारने वाला कभी तस्लीम करेगा ही नहीं। कभी हो ही नहीं सकता कि आप उनकी इत्तफ़ाक़ राय के बगैर एक तरमीम ले आएँ और दूसरा फ़रीक उसको मान ले, कभी मानेगा ही नहीं। यहाँ तो जो इत्तफ़ाक़ राय से पिछला भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल आया था, उसके ऊपर भी आज तक तनाज़ा नहीं ख़त्म हुआ, तो इसके ऊपर तो वो बुलडोज़ करने की कोशिश हो रही है और मालूम नहीं कि कामयाब भी होगी या दोबारा एक दफ़ा फिर हुकूमत को बैक गियर लगाना पड़ेगा और रास्ता देकर पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि पिछली दफ़ा कोलिशन पार्टनर्स इनके बिल्कुल हाथ उठा के खड़े हो गए थे कि हम इस इशू के ऊपर आपके साथ नहीं हैं। तो अब क्या पोजीशन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे सामने।